गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी संत तुकाराम जी की है। संत तुकाराम जी बड़े ही सहज स्वभाव और संत स्वभाव के थे। सहनशीलता वाले, और जो उसके घर से थी उसकी धर्मपत्नी, वह बहुत ही कड़वे स्वभाव की थी। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। एक बार उनके दो बच्चे थे तो उनके घर में आटा नहीं था, तो वह कहने लगी कि जाओ आप कहीं से आटा ले आओ और मैं इनको बच्चों को खाना बनाकर दूंगी, रोटियां पका के दूंगी। मैं संत तुकाराम चला गया। अब वो अपने मुख से किसी से कुछ मांगता नहीं था। मालिक की उस हुक्म और रजा में रहता था। जो उसको मिल जाता वही लेके चला आता अपने घर की तरफ। अब वो किसी जमींदार के घर गया, कोई अच्छा बड़ा, जिसके पास 150 बीघा जमीन थी। अच्छा उनका कारोबार था। उसके पास गए, उसके घर गया। जब वहां गया तो उसने 2-3 बीघा गन्ना की बुवाई की हुई थी। उसके काफी सारा गन्ना खड़ा हुआ था, जिसको ईंट भी बोलते हैं। तो वो जब संत तुकाराम जी वहां गया, वह कहने लगे, आओ महात्मा जी बैठो। कहाँ घुमाई चल रही है? आज आज कहाँ, किस तरफ से आप आए हो? तो संत तुकाराम जी कहने लगे, जी मैं तो बस यही तक ही आया था, आपके घर तक। तो वह जमींदार अपने बच्चों से कहने लगा कि जाओ बेटा, महात्मा जी आए हैं, इसके लिए गन्ने 10-20 किलो लाओ काट के खेत में से। अब उनके दो बच्चे चले गए खेत में और 10-20 किलो गन्ने काटे गन्नों को काट कर छिलछाल कर और उसको एक गट्ठा बनाकर उसके सिर पर रखवा दिया। अब जब उसके सिर पर रखवा दिया, अब वो लेने को तो आटा गया था, उसको दे दिए गन्ने, मगर वो कुछ कहता नहीं था। जो उसको मिल जाता वही ले चला जाता था, और ऐसे स्वभाव का था जो वह चीज अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ले जा रहा है। अगर किसी ने रास्ते में मांग ली कि भाई तो कराम, हम भी आपके कुछ लगते होंगे, हम भी आपके बेटा बेटी भाई बहन जो भी रिश्ते में हैं, और हमें दे दो ये चीज, कहाँ से लाए हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो वो वही चीज उसी को पकड़ा देता कि ले भाई इसको तुम खा लो, हमें हमें भी कहीं से मालक देगा। तो वो जो जो भी चीज़ ले जा रहा होता अपने घर, वो वही रास्ते में ही खिला के चला रहता था। ऐसे स्वभाव का था। जिस दिन वह गन्ने ले जा रहा था, उसके घर वाले ने कहा कि जाओ आप आटा ले आओ कहीं से। अब वो सुबह का घर से निकला, 1-2 बजे वापस जा रहा था। वो गन्नों का गड्ढा उसके सिर के ऊपर था। किसी गांव के बीच में से जब निकला, तो गांव वाले सब जानते थे उसको कि यह महात्मा, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये हर वक्त इसका ख्याल, इसकी तार जो है अंदर मालिक की तरफ जुड़ी रहती है। और वह ऐसे स्वभाव का इंसान है कि ये जो भी कुछ ले जा रहा होता है और किसी ने भी मांग लिया, उसी को पकड़ा के चला जाता है, अपने घर में कुछ हो या मत हो। अब जब वो गन्ने लेकर जा रहा था, उसके सिर के ऊपर गड्ढा था गन्नों का, तो गांव से जहां से निकला, किसी ने कह दिया, भाई तुकाराम जी कहाँ से करने लाए हो? हम भी आपके बेटे हैं, हम भी आपके भाई हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने, गांव की चौपाड़ में कई सारे आदमी बैठे हुए थे, तो वो मजाक तौर पर कहने लगे, भाई हमें नहीं दोगे क्या? आप गन्ने गन्ना, उन्होंने वह जो गड्ढा था, 10-20 किलो कम से कम वजन था, उसमें उन्होंने वही डाल दिया और उनसे कहने लगे, ले भाई आप चौंक लो। अब उन्होंने, किसी ने एक खींचा, किसी ने दो, किसी ने कैसे, ऐसे करते करते सारा जितना गड्ढा था, सब ने मजाक तौर पर ही सब ले ले चले गए। अब उसके पास एक गन्ना बच गया। जब एक गंडे को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा है, तो रास्ते में सोचता जा रहा है कि हम आदमी चार हैं, दो हम मियाँ बेबी हैं और दो हमारे बच्चे हैं। हम टोटल 4 जने हैं और गन्ना एक है, बच्चे भी हैं। उनको भी कैसे बांट के देंगे? घर वाली भी है, मैं भी है, इसमें से 4 टुकड़े होने चाहिए बराबर के, तब हम चारों बांट के चूस लेंगे इसको। तो वो घर वाली जो थी, वो बहुत गर्म स्वभाव की थी। वो पहले ही आग बबूला होकर बैठी हुई थी कि वो 2:30 बजे बज चुके थे, 3 बज चुके थे। वो सुबह से उसने भेजा कि जा किसी के घर से आटा लेके आ, मैं बच्चों को रोटी बना के देनी है मेरे को। अब वह 2-2:30 बजे गया और वह भी एक गन्ना ले घर, जब घर पहुंचा और घरवाली से कहने लगा कि ले भगवान, ये गन्ना है, ये बच्चों को बांट के दे दे और इसमें से आप भी ले लें। अब वो तो आग बबूला होकर बैठी थी आटे के इंतजार में, तो वो गन्ना जैसे ही उसने पकड़ाया, अपने घर वाले को संत तो करा हमने, वो गन्ना उसने लेकर उसी के सिर में मारा और कहने लगी कि यह गन्ना मैं सिर में मारूं तेरे, वो गन्ना। जब उसके सिर में मार दिया, उसके 4 टुकड़े बराबर हो गए। अब उस वक्त तो संत तुकाराम कहने लगे, वाह मेरे मालिक, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा, कि मैं तो इतनी चिंता में था कि हम आदमी चार हैं और गन्ना एक है, ये गन्ना मेरे पास एक है, हम कैसे बांटेंगे? लड़ेंगे वह, एक एक लड़का लड़की अपनी तरफ खींचेगी, घर वाली वह भी पता नहीं क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी। तो उसने
वो जब 4 टुकड़े हो गए, उस गन्ने के संत तुकाराम के सिर में जो मारा, उसके घरवाले ने उसके गन्नों के 4 टुकड़े हो गए, एक-एक ही गन्ने में के बराबर। तो उसने 2 अपने एक लड़के को दिया, एक लड़की को दिया, एक को आप चौंकने बैठ गया, एक-एक टुकड़े को लेकर और एक टुकड़ा अपने घरवाले के लिए रख दिए, कि ले आप इसको चूक लेना। तो कितना शांत स्वभाव था। अगर आज के वक़्त में, इस कलयुग में अगर कोई औरत अपने पति से ऐसा व्यवहार कर दे, तो पति 1 मिनट में उसका मार-मार कर बुरा हाल कर देगा और उसको भगा देगा कि जा मैं बगैर औरत के रह लूँगा, मगर इतनी मैं अपनी दुर्गति नहीं करवाऊँगा, इतनी बेइज्जती नहीं करवा पाऊँगा। मैं मेरे को समाज क्या बोलेगा? मैं तो किसी कहीं चलने लायक ही नहीं होऊँगा कि 2 आदमी में बैठ नहीं सकता मैं। मगर उसने अपने मन की जो है ना, हमारे अंदर एक अहंकार भरा हुआ, भरी हुई ज़हर भरा हुआ संतों ने उस ज़हर को ख़त्म किया होता है। अपने मन की शांति प्राप्त की होती उन्होंने उसके बाद में वो भजनर इसी तरीके का हालात थी और उसने देखा घर पे आटा नहीं है और बच्चों को मैंने खाना बनाकर देना है। और ये बैठ गया मालिक के नाम पर भजन बंदगी कर रहा है। तो जैसे वो अपना मुंह ढक के किसी कपड़े से किसी चादर से बैठा हुआ था, तो उसको गुस्सा आया। वो इतने गरम स्वभाव की थी, हद से ज्यादा। तो उसने कहा, क्या काम भैया? उस वैसे तो उससे कुछ नहीं कहा। उसने एक देगचा पानी उबाला और गरम गरम पानी उसके सर के ऊपर उद्धा दिया। मगर जो मालिक के नाम पर बैठा होता है ना, उसकी तरफ जिसका ख्याल जुड़ा होता है, मालिक उसको कुछ नहीं होने देता। वो पानी तो ठंडा बर्फ की तरह बन चुका था। पानी वो अपनी तरफ से उबाल कर लाई थी, जैसे उसके सिर के ऊपर डालना शुरू किया, एकदम ठंडा पानी पड़ चुका था। यह मालिक अपने भक्तों की लाज वह खुद रखते हैं। कोई ज्यादा अत्याचार करता है ना उसके ऊपर कोई किसी हथियार से ढाक, कोई भी धारदार हथियार हो किसी के हाथ में, और वो अपने मालिक के ध्यान में बैठा है और सच्ची श्रद्धा अपने मालिक, सच्चा विश्वास है उसको अपने मालिक के ऊपर, और वो बैठ गया उसका ओट आसरा लेके। तो कोई भी चाहे किसी के हाथ में तलवार है, वो आके जब मारेगा तो मालिक वहीं के वहीं उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसे कई तरह के उदाहरण हैं, कई वृत्तांत हैं इसी तरीके के। तो जब उसको लाज उस मालिक ने रखी, उसका वो पानी ठंडा कर दिया। वो खड़ा हुआ, उसने देखा कि पानी कैसे ऊपर डला हुआ है। वो जब तक पानी ठंडा पड़ चुका था, अब इस सीन को देखकर वह भी हैरान थी कि इसको कुछ नहीं हुआ। मैं पानी उबाल कर लाई हूँ चूल्हे पर और मैंने इसके ऊपर डाल दिया, सारा सिर के ऊपर, और इसको कुछ नहीं पता नहीं चला इसको तो। मगर वो फिर भी उसका ये थी कि कोई समझ नहीं पाई उसके बारे में, जैसे किसी के घर में कोई मालिक खुद आ जाए ना। गुरु नानक साहब भी कुल मालिक थे, अवतार थे उस वक्त के। और उसके पिता कालू मेहता ने उसको रुपए दिए थे, जब सच्चा सौदा करने के लिए, और वो साधुओं को के ऊपर खर्च कर दिया। उसने उनको लंगर खिला दिया, उनको कपड़े बनवा के दे दिए, उनके पैरों में जूतियां चप्पल नहीं थी। वह दिला दी सारे रुपए 20 खर्च करके। जब खाली घर गया वापस, तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, जो मैंने रुपए 20 दिए हैं सच्चा सौदा करने के लिए, वो कहाँ है? तो उसने कह दिया गुरु नानक साहब ने कि पिताजी, उनका मैंने सच्चा सौदा कर लिया है, मेरे को तो उससे ज्यादा कोई और सच्चा सौदा लगा ही नहीं। तो पिता ने पूछा, बता कौन सा किया? आपने क्या कारोबार किया? कितने पैसे कमा के लाया? उसमें से दे मेरे को। तो उसने वो सारा पैसा बता दिया कि कैसे ऐसे मैंने खर्च कर दिए। साधु बैठे हुए थे, कई भूखे प्यासे, और उनको दाल आटा और उनके कपड़े पड़े को इसी हालात से थे। और मैंने उनका वो सब कुछ भूनवा दिया, उनका तन ढक दिया बढ़िया तरीके से, उनके जूते दिला दिए, उनको चप्पल जूते क्यों कांटों में घर में सर्दी में घूमते हो, और उनको को पेट में खाना नहीं था, भूखे थे, उनको दाल आटा लाकर लंगर बनवा कर खिला दिया। वो रुपये 20 मेरे से खर्च हो गए। तो जब ये बात सुनी उसके पिता कालू मेहता ने, तो गुस्से में आकर लड़के को थप्पड़ मार मार मारने को हो गए। जब लड़के की तरफ गुरु नानक की तरफ थप्पड़ चलाया, तो उसकी बहन पास में बैठी हुई थी। बहन नानकी, उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, यह कौन है जिसके ऊपर आप हाथ उठा रहे हो? ये तो कुल मालिक है। तो उनके घर के अंदर एक बहन, उसकी बड़ी बहन थी नानकी बाई, जिसका नाम था, वह अपने भाई के बारे में जानती थी कि यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा अवतार है हमारे घर में। बहुत मालिक ने अति कृपा की है, जो एक अवतार को नानक अवतार हुए हैं। बचपन से ही जैसे राम अवतार हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, इसी तरीके से गुरु नानक अवतार हुए हैं, कबीर साहब हुए हैं। बचपन से ही तो कई दफा किसी के घर में कोई कितनी भी ताकत वाला या कैसी भी कोई रूह को भेज दे,
मगर उसके घर वालों को उसकी अहमियत का पता नहीं होता, उसकी पहचान उनको नहीं होती। उसकी पहचान तो तब होगी या तो वह इस दुनिया से जब चला जाएगा, तब लोग जब सारी दुनिया उसकी आएगी, उसके अंतिम दाह संस्कार के अंदर वो उसके गुणगान गाएगी, उसकी सराहना, उसकी बढ़ाई, उसकी बातें सुनाएगी। उसके घर परिवार वालों को उस वक़्त उन्हें पता चलेगा कि यह तो हमारे घर में बहुत बड़ी ताकत थी, मगर हमने इसकी कदर नहीं की। हमने इसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते रहे। उस वक़्त उनको एहसास होता है अपनी गलती का कि हमने आज तक उसकी बात को परखा नहीं। हम उसको पागल ही समझते रहे कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कुछ नहीं। इसके पास लोग इसकी ऐसे बढ़ाई करते हैं, उनको पता नहीं होता। इसी तरीके संत तुक्कादास जी जो थे, उनका यही हालात थे। मालिक अपने भक्तों की परीक्षा भी बहुत लेते हैं। कबीर साहब के पास भी इसी तरीके से एक बार कोई मेहमान गया, उसके घर में उसको खाना खिलाने के लिए घर में आटा नहीं था, तो माता लोई ने जो उनके घर से थी, उसने इशारे से कहा कि ऐसे रोटियां बनाने वाला आटा नहीं हमारे घर। उसने इशारे से कहा कि ऐसे हमारे गांव व मोहल्ला है, जो किसी के घर जा और ले आ। उसको कल दे देंगे, कल परसों में लाके जितना किसी भी चीज में आप नाप के लाओगे, किलो 2 किलो उतना वापस लौटा देंगे। मगर एक दफा वो गई तो उसको कहीं से आटा नहीं मिला। फिर दोबारा गई, फिर भी आटा नहीं मिला। उसने मना कर दिया कि आटा नहीं है। किसी के घर पर सबने मना कर दिया। आखिर फिर एक वहाँ कोई दुकानदार था, कोई सेठ था, उसकी दुकान पर गई। अब उसकी दुकान से जाकर उसने आटा माँगा कि भाई किलो 2 किलो हमें दे दे। कल या परसों आपके या तो पैसे दे देंगे या आपका आटा वापस खत्म कर देंगे। हम जितना ले जा रहे हैं, मगर वो इतना क्या कहें, इतना नालायक था इसकी। इतनी उसने उसके ऊपर शर्त रख दी कि आटा तो मैं आपको दे दूंगा, मगर आपको आज मेरे पास आना होगा, एक रात मेरे पास गुजारनी होगी आपको। तो कबीर साहब के जो घर से माता जी थी, कहने लगी कि मैं अपने पतिदेव से पूछ कर आती हूँ। तो उसने घर गई तीसरी बार, और कबीर साहब को वह जो मेहमान आया हुआ था, कोई उनका मिलने वाला उससे अलग बुलाया, और उसने कबीर साहब से कहा कि आटा मिलता है, और कहीं नहीं उस दुकानदार के पास है जो सेठ है बनिया। मगर वो कह रहा है कि मैं आटा तब दूंगा, आपको एक रात मेरे पास गुजारनी होगी। तो कबीर साहब ने कह दिया कि जा उसको हाँ बोलकर कि मैं आ जाऊंगी रात में, और तुझसे आटा लेकर आ। अब वो दोबारा गई तो कहने लगी, ठीक है मैं आज आ जाऊंगी, मेरे पति ने हुक्म दे दिया मेरे को, और मेरे को आटा दे दे। अब उससे पता नहीं 1 किलो के 2 किलो आटा लिया और वो लेके चली गई। जब वह जाकर उसने खाना बनाया, रोटियां बनाई, उस मेहमान को, उस उनका जो साथी था, कोई मिलने वाला, कोई अभ्यासी था, वो भी उसको जब खाना खिला के सुला दिया, तो रात के 12 बजे कबीर साहब ने कहा कि चल अब आप अपने वादे पर चलो, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। अब वह भी इंतजार करते करते आंधी तूफान झक्खड़ इतना चल गया, इतनी बिजली कड़कड़ाहट मचने लगी, बहुत ज्यादा उसने सोच लिया कि इस हालात में अब वो कैसे आ पाएगी। इतना आंधी ओढ़े बरसात, तूफान झक्कड़, बिजली कड़खड़ाहट, बहुत बुरा हाल हो रहा है, अब तो वो नहीं आएगी। ऐसी हालात में कबीर साहब ने उसको अपने, बताते हैं इतिहास में, कि कंधों पर बैठाया और उसको ले गए, और उसने जाकर उसका दरवाजा जब खटखटाया, आप बाहर दलान के अंदर बैठ गए और उसको बोला कि जाओ, ये उसका घर है। उसका दरवाजा खटखटा, अंदर खोलेगा और चले जाना, सुबह 4 बजे उठकर आ जाना, मैं तेरे को घर ले चलूंगा। दुनिया के खड़े होने से पहले जब उसका दरवाजा खटखटाया, वह अंदर से खड़ा हुआ तो वह देखकर बड़ा हैरान रह गया और कहने लगा कि इतनी आंधी बरसात ओढ़े बरस रहे हैं, ऊपर से बिजली टूट रही है, बिजली कड़, बहुत तेज आवाज बिजली कड़क रही है, और आप पहुंचे कैसे, और आपको पानी की एक बूंद नहीं लगी अभी तक, नहीं कपड़े नहीं खराब, सूखे कपड़े। एकदम कहने लगी, मेरे तेरा पति मेरे को लेके आया है। तो वो कहने लगा, जो सेठ था, कि वो कहाँ है। वो कहने लगी कि ये बैठा बाहर दलाल में, मेरे से कह रहा तू रात उसके पास गुजार, सुबह 4 बजे आ जाना, दुनिया उससे खड़े होने से पहले खड़ी होकर उसके पास से, और मैं तेरे को अपने घर ले चलूंगा। जब वह उसको देखने के लिए गया, कबीर साहब को, जैसे उसने कबीर साहब को देखा और कबीर साहब की नज़र उसकी तरफ पड़ी, तो ऐसी दृष्टि उसके ऊपर डाली, उसने वो नूरी स्वरूप दिखाया। उसको जो शब्द रूप होता है, संतों का यह रूप, तो वो हमें अपने साथ जोड़ने के लिए धारण करते हैं। गुरु का असल रूप शब्द रूप होता है, वाणी रूप होता है, जिसके बारे में स्वामी जी ने भी कहा है,
गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह भी रूप प्यारा। मोह को इसी से उसको दर्शाओ, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा सोई। अब दर्शाओ कि यह भी रूप प्यारा है मेरे को। मगर इस जीव से तो आप उद्धार करते हो, जीवों को अपने साथ जोड़ते हो। असल रूप जो तुम्हारा है वह शब्द रूप है, वाणी रूप है। जब उस नूरी स्वरूप के दीदार करवाए तो वह वहीं चरणों में गिर पड़ा। कबीर साहब के बहुत रोया, माफ़ी मांगी कि गुरुजी मेरे को बख्श लेना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इतनी मैंने मेरी पता नहीं क्या अक्ल के ऊपर मिट्टी पड़ गई। मैं इतना बड़ी बात मैंने कह कैसे दी। अब तो महात्मा है, मालिक के भक्त प्यारे हैं, उसकी साधना करने वाले, उसकी पूजा पाठ करने वाले, और मेरी कैसे मति मारेगी। मैंने क्या बोल दिया माता जी को। तो संत जो होते हैं ना, बड़े दयावान होते हैं, दयालु होते हैं, बख्शने वाले होते हैं। तो कहने लगा, जा बेटा, माफ किया आपको, ठीक है। आप उस वक्त कबीर साहब ने एक श्लोक उच्चारण किया था। मालिक के आगे उस मालिक से कहने लगे कि साईं, इतना दीजिए जा, मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कि हे मेरे मालिक, मेरे को कम से कम इतना तो दो कि मैं दोनों वक्त की मैं भी रोटी खा लूं, और कोई मेरे मेरे पास, कोई मेरा यारा प्यारा, कोई मेरे पास रिश्तेदार आ जाए, एक आध रात रुकने के लिए, तो मैं दो रोटी उसको भी बना के दे दूं। यह श्लोक कबीर साहब ने उस वक्त बोला था जब उनके सामने कोई ऐसी घड़ी आती है। कौन सा संत है जिसने दुखों सुखों का सामना न किया हो, जिसको यह गुरु गति ऐसे ही मिल गई है, उसको कोई तपस्या, कोई दुख तकलीफ का सामना न करना पड़ा हो। किसी भी, कितने भी संत महात्मा हुए हैं उनके पहले, इतिहास को देखो, जन्म से यह गुरु गद्दी मिली, उससे पहले पहले उन्होंने अपने गुरुओं की कैसे कैसे सेवा करी, कितने कितने साल लगाए, कितने उनके हुक्म में, उनके भाने में रहे, रात को खड़ा किया, दिन में किया, नींद में कहा, ऐसे के ऐसे ही उठकर चल दिए उसी काम के लिए कि गुरुजी मैं अभी ले आता हूँ। हाजिर खड़े रहने आज हम कैसे सेवादार हैं, चाहे हमसे डायरेक्ट बाबा जी भी कहें, और तो हम किसी के मानने वाले कहाँ हैं। वो डायरेक्ट हमसे बाबा जी से ही हमने वादा किया है कि बाबा जी आप हमें हमें नाम से दो, हम 2.5 घंटे भजन स्मरण कर देंगे, और उसी के ऊपर यह सत्संग होता है। कितना कितना हमें सेवा के ऊपर, सत्संग पे, नाम के ऊपर समझाया जाता है। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो हम बनिए वाली मिसाल जो कहते हैं ना, गाय वाली, वो हम हैं। कोई बनिया तो पहली बात तो जाता ही नहीं, सत्संगों में नहीं जाता, उसका तो एक नाम लिया जाता है। सिर्फ हम जैसों को समझाने के लिए तो हमें भी चाहिए। मालिक के हुक्म के अंदर रहते हुए, मालिक के भाने में रहते हुए, उस मालिक की भजन बंदगी करें, सुमिरन भजन करें, सेवा करें, ताकि सद्गुरु की दया, मेहर का हाथ हमारे सिर के ऊपर हर वक्त बना रहे। राधा स्वामी जी, अगर आप हमारे अनमोल वचन चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे।